राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधा जी को दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो, जो वृंदावन को वास। नमस्कार मित्रों, मैं हरिओम एस्ट्रोलॉजर आपका अपने चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वही माता की अष्टमी की व्रत कथा। श्रद्धा भक्ति भाव से श्रवण करें। बोलो वही माता की जय, गणपति भगवान की जय, गौरी मैया की जय। तो करिए कथा का श्रवण। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। दीपावली से पहले कार्तिक अष्टमी को 7 बहुएं अपनी एकलौती ननद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वह शाह की माद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ में शाह का बच्चा मर जाता है। इससे शाह माता बहुत नाराज हो गई और बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद ने अपने 7 भाभियों से बोली, तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी, अगर मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। यह सोचकर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब इसके बाद उनको बच्चा होता वह 7 दिन के बाद ही मर जाता। एक दिन पंडित जी को बुलाकर पूछा, मेरी 7 संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित जी ने कहा, तुम सुराई गाय की सेवा करो। सुराई गाय स्याह माता की भागली है, वह तेरे कोख खुलवा देगी, तब तेरा बच्चा जी जाएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुराई गाय के नीचे साफ सफाई कर आती है। सुराई गाय ने सोचा, रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, आज तो देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी, देखते ही साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही थी। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली, श्याम माता तुम्हारी भागली है, तुम्हारी बहन है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो तेरी मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा है, ठीक है। अब मैं गौ माता समुद्र पार साहूकार की बहू को अपनी भयाली के पास लेकर चली पड़ी। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो हम दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखड़ी का एक बच्चा था। सांप उसे डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मार डालकर उसे नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखड़ी आई तो यह खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को करीब आ रहा था तो मैंने उसकी रक्षा की है। मैंने तुझके तेरे बच्चे की रक्षा की। यह सुनकर गरुड़ पंखड़ी बोली, मांग तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुद्र पार श्याम माता रहती है, हमें तू उनके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखड़ी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर श्याम माता के पास पहुंचा दिया। श्याम माता उनको देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों से बाद आई है। फिर कहने लगी, बहन तेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं। तब सुराई के कहने पर साहूकार की बहू ने उनकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर श्याम माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर में से सराई घेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। वह बोली, मेरे तो एक बेटा भी नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे? शाह माता बोली, मेरा वचन है। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुनकर शाह माता बोली, तूने मुझे ठग लिया है। जा, तेरे घर पर तुझे 7 बहुएं मिलेंगी, तू जाकर उद्यापन कर। 7 ओही बनाकर 7 कड़ाही करियो। वह लौट आई और वहां पर देखा कि 7 बहुएं और 7 बेटे बैठे हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 ओही बनाई, 7 उजमन किए और 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानी आपस में बात करने लगी, जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने ना लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देखो, आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं? बच्चे ने जाकर कहा, चाची तो कुछ मान रही है,
खूब उद्यापन कर रही है। यह सुनते ही जिठानी दौड़ी दौड़ी वहां आई, आकर कहने लगी, तू तेरी तो कोख कैसे खुलवाई? मैं बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं थी, सो मैंने कोख बंधवा ली थी। अब श्याम माता ने कृपा से मेरी कोख खोल दी है। हे श्याम माता, जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारे भी कोख खोल देना। एक कटोरी में गेहूं के दाने या फिर हल्दी चावल लेकर कहानी सुने। आज के दिन ही, अष्टमी के दिन, जो राधा कुंड में, वृंदावन में राधा कुंड में जाकर स्नान करता है और राधा रानी को नमस्कार करता है, उनकी पूजा करता है, उनको भी पुत्र की प्राप्ति होती है, वंश की वृद्धि होती है, घर में सुख शांति का वास होता है और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मित्रों, अगर यह वही माता की और राधा रानी जी की जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, आप इस वीडियो को अपने इष्ट मित्रों को शेयर करें और पुण्य के भागी बने और सुंदर सुंदर कथाओं को सुनने के लिए, सुंदर सुंदर जानकारियों को प्राप्त करने के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में वही माता की ओम जय माता की अवश्य लिखें।